Hello students, today we are going to discuss the third kind of series, that is called letter repeating series. Earlier we have discussed already the number series, the alphabet series. So in this lecture we will discuss about letter repeating series. In letter repeating series like number series and alphabet series, we don't have missing term or wrong term. लेटर रिपीटिंग सीरीज में हमारे पास मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म टाइप की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेटर रिपीटिंग सीरीज में वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ लेटर, वी हैव अ सीरीज इन विच लेटर्स आर रिपीटेड। लेटर्स क्या होते हैं, रिपीटिशन में होते हैं, बट देयर आर सम ब्लैंक्स विच वी नीड टू फिल। तो सीरीज में कुछ ब्लैंक्स होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल like A dash, A, B dash, B dash, B, A dash. Now these dash are blanks. इन्हें हमें fill करना है. How? We need to understand the pattern of this series. हमें इस repetition का pattern understand करना है. इस repetition का pattern read करना है कि ये जो letters हैं वो किस pattern में repeat हो रहे हैं बार-बार. ओके, सो लाइक जब भी हमें ये पैटर्न, इस तरह के पैटर्न्स को रीड करना है या अंडरस्टैंड करना है, तो हम क्या करें, उन्हें इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 2-2 के पेयर में, 3-3 पेयर्स में, 4-4 के पेयर्स में या 5-5 के पेयर्स में आप उनको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। बट ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता कि वो इक्वली डिवाइड हो 2-2 के पेयर्स में, 3-3 के पेयर्स में, तो फिर हमें कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता है। बट हमें करना क्या है, वी नीड टू चेक द सीक्वेंस, वी नीड टू चेक द पैटर्न। आप जब तक पैटर्न रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप सही तरीके से फिल नहीं कर पाओगे। सो लाइक अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इफ यू डिवाइड इन 2 ब्लॉक्स, अगर हम दो के पैटर्न में इसको डिवाइड करते हैं, सो द सीरीज बिकम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। सो द ब्लैंक्स आर बी ए बी। तो जो ब्लैंक्स में हमने लेटर्स फिल किए वो हमारा आंसर होगा। ये चारों लेटर्स किसी एक ऑप्शन में लिखे होंगे। लाइक वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो नाउ ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए सी, ऑप्शन सी बी ए बी, एंड ऑप्शन डी ए बी सी, सॉरी ए बी बी। ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। नाउ वंस अगेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम क्या करेंगे, 3 के पेयर्स में इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 लेटर शो हो रहे हैं, ए बी और सी तीनों लेटर्स हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिल कर देंगे कि भाई ए बी सी तीनों आएंगे। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये जो लास्ट लेटर था, ये लास्ट लेटर फर्स्ट पेज पर आ गया, तो सी ए बी। फिर से जो लास्ट लेटर था वो फर्स्ट पेज पर आ गया सी के पहले, तो फिर क्या बन गया, बी सी ए। ओके, सो अब हमने फिल क्या किया है, फर्स्ट ब्लैंक में फिल किया बी, सेकंड ब्लैंक में फिल किया ए, थर्ड ब्लैंक में फिल किया बी, सो बी ए बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हम इन लेटर रिपीटिंग सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। Like first question is dash A B dash A B A dash B। Options B A B
EBA, BAA. These are the options. Now हमें पैटर्न रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ लेटर्स है. सो अब हम 12 लेटर्स को 2 2 के पेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो हम चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न में ये रिपीट हो रहे हैं. ओके राइट. अगर मैं इनको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दूं तो अब आप देखिए कि हर पेयर में स्टार्टिंग कहां से हो रही है, बी से स्टार्ट हो रहा है. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बी फिल कर दूंगा बिकॉज फर्स्ट लेटर मिसिंग है. तो बी से स्टार्ट हुआ तो मैंने बी फिल कर दिया. अब बी के बाद ए आ रहा है, यहां पर मिसिंग है तो मैं क्या फिल कर दूंगा, ए. नेक्स्ट थर्ड लेटर मिसिंग है और थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा है, ए. तो थर्ड लेटर हम फिल कर देंगे ए. सो बन गया बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी. लेटर्स आर इन रिपीटिशन. तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना है. और जो हमने फिल किया है वो क्या है, बी ए ए. ऑप्शन डी. सो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2, a dash b a a dash b a a dash b a. The options are a a b, b a b, b b a, b b b. These are the options. Once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 नंबर ऑफ लेटर्स है तो आप 3 4 5 किसी भी तरह से. तो थोड़ा सा हमें जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट लगने लग जाएगा कि हम किस पैटर्न में इसको डिवाइड करें, 3 के पैटर्न में या 4 के पैटर्न में या 5 के पैटर्न में कैसे डिवाइड करें. ओके. सो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हम क्या पैटर्न पे कर सकते हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम 3 3 के पैटर्न में इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा है बिकॉज यहाँ 3 में स्टार्ट हो रहा है ए से, यहाँ 3 में स्टार्ट हो रहा है ए से, बट यहाँ स्टार्ट हो रहा है बी से. तो हम 3 में डिवाइड नहीं करेंगे इसको. ठीक है. हम 4 में डिवाइड करके देखिए. अब 4 में फर्स्ट लेटर ए आ रहा है सभी में, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सही है. सेकेंड लेटर यहाँ मिसिंग है, सेकेंड यहाँ मिसिंग है, सेकेंड लेटर मिसिंग है, सभी जगह सेकेंड लेटर ही मिसिंग है. ठीक है. अब सेकेंड लेटर का पैटर्न क्या हो सकता है कि या तो तीनों में ए आए, बिकॉज अगर यहाँ ए आएगा तो ए ए बी ए, फिर ए ए बी ए, फिर ए ए बी ए, तभी पैटर्न सेम रहेगा. बट तीनों ए का ऑप्शन हमारे पास नहीं है. सो भाई तीनों अगर सेम प्लेस खाली है तो तीनों पे सेम लेटर आएगा. सेम लेटर क्या आ जाएगा, बी बी बी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question 3, B A B B B, B B B B. Options B B A,
अगेन आप लोग डिवाइड करके देख लें कि हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 का पेयर या 2 का पेयर, 4 का पेयर या 3 का पेयर, यही सबसे ज़्यादा बनता है। तो हम 2 या 3 या 4 में डिवाइड करते हैं, लेकिन कि 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4। तो आप देखिए कि जब हमने 4 में डिवाइड किया तो एक कंप्लीट पार्ट हमें मिल गया P A B B। तो हम एज इट इज सबको फिल कर दें। अगर हम फिल करेंगे तो B A B B B A B B, सभी में पैटर्न सेम हो गया। सो हमने फिल क्या किया है A B A, ऑप्शन सी। इस तरह से इट्स वेरी इजी। बस हमें ये चेक करना है कि लेटर्स किस रिपीटिशन में चल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी तो सीरीज ऐसी भी होती है लेटर रिपीटिंग सीरीज में, इसमें क्या है आपका सारा पैटर्न बन जाता है, 3 या 4 के पेयर्स में डिवाइड हो जाता है। बट समटाइम्स देयर मे बी ए सीरीज जहां पर एक लेटर एक्स्ट्रा हो या 2 लेटर एक्स्ट्रा हो। वो होता क्या है कि ये एक कंटिन्यूसली गोइंग सीरीज का एक पार्ट होता है। ठीक है, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर एंड हो रही है, वी डोंट नो। ये कंटिन्यूसली रिपीटेड सीरीज का एक पार्ट होता है जिसमें हमें पैटर्न फाइंड करना होता है कि किस रिपीटिशन में ये लेटर्स चल रहे हैं। सो कभी किसी क्वेश्चन में एक लेटर एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे कि आप 3 के पेयर्स में डिवाइड करो बट वहां पर 10 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है ना, तो वो एक लेटर एक्स्ट्रा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, A dash B dash B dash CCAA dash DCC. Options are BACB, ACBB, CABA, and the last option. These are the 4 options. अब देखो सीरीज देख के ही लग रहा है कि लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब अपने ही पार्ट में रिपीट हो रहे हैं। तीनों लेटर्स जो हैं 2 बार आ रहे हैं हर एक पार्ट में। आप देख सकते हो यहाँ B 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ A 2 बार लिखा हुआ है, C डबल टाइम, है ना। तो यानी कि हमें हर एक लेटर को 2 बार लिखना है। सो A A B B C C, A A B B C C, A A B B C C. So A C B B. This is the series. Question number 5. P dash R P dash Q R dash Q R R dash Q R P. Options. First option is Q
थर्ड QP and last QQPP. These are so in this first हम चेक करते हैं कि क्या 3 के पेयर में बन रहा है। तो हमने 3 के पेयर्स में डिवाइड किया, बट यहाँ पर पैटर्न नहीं बन पाएगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ हम देखते हैं इन तीनों पार्ट में सिंगल टाइम लेटर्स आ रहे हैं, बट यहाँ आर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 3 के पेयर्स में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब ऑड नंबर ऑफ लेटर्स को हम 3 के पेयर में डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर किसमें डिवाइड करेंगे? 5 के पेयर में। So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए सबसे पहले P Q R और फिर वापस से फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। वंस अगेन Q R P और फिर वापस फर्स्ट 2 लेटर्स, फिर से R P Q और फिर R P फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। यानी कि P Q R P Q, Q R P Q R, R P Q R P। सो दिस इज द पैटर्न। उसके अकॉर्डिंग हमने फिल किया है Q Q P P। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। MQ dash S QN dash Q SSQ M dash SSQ MN dash S। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 मिसिंग प्लेसेस है। QSM SQ। ऑप्शन बी QMS MQ। ऑप्शन सी SMMQQ and option D SQMS। So these are the options. Now we have to complete the series। देखो हमारे पास पूरी सीरीज में कितने 3 लेटर्स हैं, M Q और S, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगेन ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, तो 21 लेटर्स को हम या ओनली 3 के पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 के पेयर्स में डिवाइड करेंगे तभी इक्वल डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए कि यहाँ पर SQM कंप्लीट हो रहा है, यहाँ भी SQM कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एक पार्ट तो SQM आएगा। सो SQM SQM और SQM। अब अगर हम दूसरा देखें तो MQ, यहाँ फर्स्ट लेटर मिसिंग है, M आ जाएगा, तो MQS यहाँ लास्ट लेटर मिसिंग है। सो MQS SQM MQS SQM MQS SQM MQS SQM। तो इस तरह से सीरीज गोइंग है, ऑनगोइंग है। तो
क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल S, देन S M M Q Q, S M M Q Q, ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स वाली सीरीज थी जिसमें हमें क्या करना था, ब्लैंक्स फिल करने थे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। कभी अगर मान लो आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप सीरीज को समझ नहीं पा रहे हो, आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 के पेयर्स में डिवाइड करना है या 4 में डिवाइड करना है, हमें नहीं पता चल रहा है, वी हैव नो अदर होप, हमारे पास कुछ नहीं है, सो हमारी लास्ट होप बचती है दीज ऑप्शंस। यू कैन गो थ्रू द ऑप्शंस, आप हर एक ऑप्शन तो पुट करके देख ही सकते हो, ठीक है ना। हर एक ऑप्शन पुट करके देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। लेटर्स फिल होने के बाद तो हम पता कर ही सकते हैं किस पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना। सो फाइनल ऑप्शन इज गो थ्रू द ऑप्शन। वैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन लेटर्स सीरीज की, तो आपको लेटर सीरीज देखते ही आपको पैटर्न पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। तो सीरीज देखते ही हमें पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर हम ऑप्शन चेक करने बैठेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा हर एक ऑप्शन चेक करने से। सो अब देखिए, अभी तक हमने जो 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, उन क्वेश्चंस में क्या है, हमें ब्लैंक्स फिल करना था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। पैटर्न किसी पैटर्न में डिवाइड करके ही हमें इनको चेक करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी तक हमने इक्वली डिवाइड किया है, A डैश C, A डैश B, C, A डैश B, C, A डैश B, B डैश C। Okay, the options are B A B C C, B A B A C, C option A B B C C, and D option B A C B C। अब देखिए, ये जो सीरीज है ना, इसमें हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर पैटर्न कुछ अलग तरीके से चल रहा है। फर्स्ट में 3 लेटर्स हैं, सेकंड में 4 हैं, थर्ड में 5 है, लास्ट में 6 है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट पार्ट में तीनों लेटर वन सिंगल टाइम थे, सेकंड पार्ट में फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ, फिर थर्ड पार्ट में सेकंड लेटर रिपीट हुआ, और फिर लास्ट पार्ट में थर्ड लेटर भी रिपीट हुआ 2 टाइम्स, है ना। यहाँ सभी लेटर सिंगल टाइम थे, सेकंड पार्ट में फर्स्ट लेटर A 2 टाइम्स आया, फिर B 2 टाइम्स आया, फिर C भी 2 टाइम्स आया, सो इसलिए लेटर्स इंक्रीज होते हैं। सो अब हमने क्या फिल किया है, B A B A C, ऑप्शन। तो कभी कभी हमें इस तरह से भी डिवाइड करके देखना होता है। अब देखो, यहाँ तो हमने क्या पार्ट्स में डिवाइड करके फिर ब्लैंक्स को फिल किया, और जो ब्लैंक्स में फिल किया वही हमारे ऑप्शन में था। यहाँ पर कुछ सीरीज लेटर फिटिंग सीरीज में कुछ डिफरेंट काइंड की सीरीज होती है, डिफरेंट काइंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सीरीज दे दी जाती है, क्वेश्चन इज A B C D ब्लैंक
then we have 7 blank spaces. 1 2 3 4 5 6 7 blank spaces. आप देखिए A B C D blank, B C blank, E double blank, D E, and then 7 blank spaces, 7 empty spaces. यानी कि हमें पैटर्न फिल करना है, ठीक है। ऑप्शन D E A B C, ऑप्शन B E D C B A, ऑप्शन C D E C B A, ऑप्शन D E D A B C। तो ये है हमारे ऑप्शंस। अब आप देखिए करना क्या है हमें। जब भी इस तरह की कोई सीरीज आती है ना, उसमें डायरेक्शन गिवन होती है। डायरेक्शन में लिखा होता है व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फाइंड द लास्ट 5 letters of given series। गिवन सीरीज के आपको क्या करना है, लास्ट 5 लेटर्स बताने हैं। लास्ट 5 लेटर्स। तो अब लास्ट 5 लेटर्स अगर हमें बताने हैं तो पहले पैटर्न समझना होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। इतना तो हमें पता है, वी हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव 5 लेटर्स हियर, A B C D E। तो मैं फर्स्ट पैटर्न को फिल कर देता हूँ, A B C D E। फिर अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है। देखो 5 में डिवाइड करना होगा तभी तो हमें लास्ट 5 लेटर्स पता चल सकते हैं एक साथ, है ना। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर A B C D E, नेक्स्ट B से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि A कहाँ गया, तो A जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस से उठकर लास्ट में चला गया, B C D E A। फिर वापस B जो था वो लास्ट में चला गया, तो अब स्टार्ट कहां से होगा, C से, C D E A B। ओके, अब पहला लेटर क्या है, C, तो वो लास्ट में चला जाएगा, तो D से स्टार्ट होगा, B E A B C। है ना, D E A B C। तो यानी कि हमारे जो लास्ट 5 लेटर्स हैं वो है D E A B C। One more question we can solve. Dash dash R dash S T, sorry, T Q R P T S R P Q S T and then 5 blank। Okay, so 5 blank है। Same question, what we need to do, we have to find the last 5 letters of the given series। The options are P Q R T S, P Q T R S, P Q R S T, Q R T S T। So once again हमें पता है 5 लेटर्स कौन कौन से हैं, P Q R S T, these are 5 letters। So first of all आप इन 5 लेटर्स को फिल कर दो, P Q R S T, this is first 5 block। अब हुआ क्या,
आप देखिए पी क्यू आर को इसमें क्या लिखा है, क्यू आर टी, यानी कि पी जो था वो लास्ट में चला गया, तो पी क्यू आर क्या बन गया, क्यू आर पी, और एस टी को रिवर्स करके क्या लिख दिया, टी एस, एस टी बन गया टी एस, फिर वापस एस टी बन गया, तो लास्ट में क्या आएगा, वापस टी एस आएगा। ठीक है, अब पी क्यू आर की बात करें तो पी क्यू आर में पी लास्ट में चला गया तो क्यू आर पी बन गया, फिर क्यू लास्ट में चला गया, आर पी, क्यू आगे था तो क्यू आगे से उठकर लास्ट में चला गया, तो आर पी क्यू बन गया। अब आर आगे से लास्ट में चला जाएगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, सो पी क्यू आर टी एस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमें इस सीरीज को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ 5 लेटर्स फाइंड करने थे, 5 लेटर्स फाइंड करने वाली दूसरी सीरीज भी होती है, इसके अलावा एक लास्ट पार्ट में और पूछी जाती है, क्या है वो बता रहा हूं। देखिए अब जैसे कि आपको एक सीरीज गिवन है, सीरीज इज n डैश g f डैश t डैश f h t n डैश dash t dash b dash f। ओके, अब इसी के पैरेलल में एक और सीरीज लिखी जाती है, दैट इज ऑफ नंबर्स 1 3 dash dash सॉरी 1 3 dash 2 4 5 0 dash 4 dash dash 3 and then 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें क्या करना है, we have to find the last 5 numbers। लास्ट 5 नंबर्स ऑफ द गिवन सीरीज। अब आप देख सकते हो एक सीरीज हमारी लेटर्स की है, एक सीरीज नंबर्स की है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इनको बाय कंपैरिजन सॉल्व करना है सीरीज। आर ऑप्शंस 5 0 1 2 3, ऑप्शन बी 4 0 3 2 1, ऑप्शन सी 4 0 2 3 1 and 5 1 3 0। ओके, अब बाय कंपैरिजन कैसे, अब देखिए f के पैरेलल में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो जहां भी f होगा वहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो हालांकि हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा कि लास्ट लेटर क्या है, f, f का डिजिट क्या है, 2। हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट 2 किस में आ रहा है, ओनली इन ऑप्शन डी, तो हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन डी है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फिर भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देखिए उसके अलावा n के पैरेलल में क्या लिखा हुआ है, 1, तो जहां भी n लिखा हो वहां पर 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या पता है, h के पैरेलल में क्या लिखा है, 4, तो अब 4 जहां लिखा है वहां h लिख देंगे, जहां h लिखा है वहां 4 लिख देंगे। ओके, उसके अलावा p का 5 है, ये 5 हो गया, यहाँ t का 5 हो गया, ठीक है। अब हमें b का बताना है, बिकॉज b का हमें गिवन भी नहीं है। अब आप देखिए आपके पास नंबर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 0,
है ना। अब हमें क्या पता है कि n का 1 का n है, 2 का f है, 4 के लिए h है, 5 के लिए t है, 3 और 0 दो लेटर्स हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास, और लेटर्स हैं g एंड b। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1 3 2, अब देखिए 3 यहाँ पर है ना, और g यहाँ पर है, तो अगेन दोबारा तो रिपीट होगा नहीं, डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं हर बार, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर दोबारा 3 तो लिख नहीं सकता, दोबारा 3 नहीं लिख सकता, इसका मतलब g का कोड 3 नहीं होगा, तो एक लेटर जो बचा b का कोड 3 होगा, तो g का कोड क्या हो जाएगा, o हो जाएगा, तो g के लिए o हो जाएगा और b के लिए b हो जाएगा, तो b के लिए क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 3 2, 5 3 2, बाकी बीच में दो लेटर नंबर्स हैं 1 और 0, तो 1 और 0 किसके लिए आ रहे हैं, n और g के लिए। तो इस तरह से हमें बाय कंपैरिजन इस तरह की लेटर रिपीटिंग सीरीज को सॉल्व करना है, लेटर नंबर रिपीटिंग सीरीज। बाय कंपैरिजन हमें कंपेयर करना है कि कौन से लेटर के लिए कौन सा डिजिट गिवन है, उस अकॉर्डिंग हमें फिल करते हुए सॉल्व करना है। ओके, so we have done with this lecture and letter repeating series is completed. Thank you.